मेरे पास अभी जो है पायरेट है, ये किस लिए जो अट्रैक्शन के लिए होता है, ठीक है। ये मेरे पास टाइगर आई है, ठीक है। ये हार्ट रिलेटेड काउंसलिंग वगैरह के लिए मैं करती हूँ, और ये मैं अपने प्रोटेक्शन के लिए रखती हूँ। मैं लूँगा जैसे मैडम, एक मिनट अपना मोबाइल दीजिए, फटाफट दीजिए मोबाइल दीजिए। हाँ, ये मोबाइल मैं नहीं जानता मैडम को, इनके मोबाइल से बता दूंगी घर में वास्तु दोष कहाँ होगा। अच्छा, ये मोबाइल है, मैंने अभी आपके सामने लिया है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। इनके घर के नॉर्थ डायरेक्शन में इनको प्रॉब्लम है, वहाँ पर बाथरूम हो सकता है, रसोई हो सकती है, स्टोर हो सकता है, सीढ़ियाँ हो सकती हैं, वहाँ कुछ बैड एलिमेंट्स हो सकते हैं जो इनकी इनकम के अंदर कुछ ना कुछ स्टक दे रहे हैं। कुछ चीज़ों की गाइडेंस प्रोवाइड होती है और कुछ लोग प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशन में एक अच्छा टैरो कार्ड रीडर होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक गलत गाइडेंस किसी इंसान की ज़िंदगी को बदल सकती है, और गलत तो देखिए गलत ही है, अच्छी गाइडेंस दोगे तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। लेकिन हाँ, हमारा स्पेसिफिक टाइम पीरियड एटलीस्ट अगर उन्होंने प्रश्न कुंडली से कोई प्रश्न पूछा है जिसका आंसर सिर्फ यस या नो में देना है, तो हम उसे उस 5 मिनट 10 मिनट में बता देते हैं। लेकिन अगर प्रॉपर रीडिंग चाहिए, जैसे कुछ लोगों को लाइफ में सभी कुछ जानना है, करियर भी जानना है, मैरिज भी जाननी है, आगे क्या होने वाला है या इस साल कैसा रहेगा, तो उसके लिए मिनिमम 2 से 2.5 घंटे हमें कुंडली रीड करने पड़ेगा। कई बार भी 2 कार्ड्स कैसे हैं, ये 2 रखे हुए हैं, ये एंजल कार्ड्स हैं। ये एंजल्स हमें इस टाइम पर क्या संदेश दे रहे हैं ये उसके लिए है, और ये राइडर वेट है, इसको हम यूज़ करते हैं प्रेडिक्शन के लिए। जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं वो इससे निकाले जाते हैं। तो सिम्टम से हम और उसकी कुंडली को पहले देखते हैं, तो कुंडली में जब 6, 8, 12 का चंद्रमा होता है तो उनको हम एग्जैक्टली बता देते हैं कहीं ना कहीं आपको कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम रहेगी, चंद्रमा आपका खराब है। और वही जब तक जब डॉक्टर के पास जाता है, मतलब जो हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं उनकी रीडिंग देखते हैं, उनकी रीडिंग करते हैं, और जो हमें प्रॉब्लम मिलती है कि अगर हमें मान लीजिए किसी का फाइनेंशियल स्टेग्नेशन होती है या फिर किसी की रिलेशनशिप में होती है, तो हम उनको इस तरह की रिचुअल कैंडल्स, ये रिचुअल कैंडल्स हैं, है ना, इनको हम उनके नाम से, उनकी चीज़ों से अनॉइट करके उनको चार्ज करके उनको देते हैं। या मतलब कनिंग है उस टाइप का है, इन तीनों को देख के हम इसके डिफाइन करते हैं। दोनों हाथ देखते हैं, यानी कि दोनों हाथ उसके। इनका क्या प्राइसिंग रहेगा इसका? ये पर कैरेट प्राइसिंग आता है 250 पर कैरेट आएगा, पर कैरेट के हिसाब से, पर कैरेट के हिसाब से, जिस कम से पर ग्राम। ओके, तो ज़्यादा सॉल्ट वाटर पल्स महंगे, ज़्यादा फ्रेश वाटर पल्स बिकते हैं, ये मेजरली प्रीमियम रेंज होगी। आपका जो हो रहा है वो 80%। अब हम कुछ फेस रीडिंग का कुछ समझते हैं या इनसे। हेलो, आई एम एस्ट्रो नेहा, आई एम एस्ट्रो टैरो फेस रीडर। सारे नीम वुड के बने हैं। एंड ये टूथब्रश कैसा मैम? सर ये जो टूथब्रश है सर, ये बैम्बू वुड एंड नीम वुड के ऊपर बनाया गया है, और जो इसके ब्रिसल्स हैं सर वो चारकोल के हैं। यहाँ पे देखिए कुछ नए प्रोडक्ट्स आए हैं, जैसे स्क्रब हो गया, और यहाँ पे ऑयल्स हो गए, और डिस्काउंट भी है शॉप पे, हेयर ऑन लग्जरी। दोस्तों, पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने देखा कि रीडिंग का क्रेज कितना था। टैरेट रीडिंग हो, पाम रीडिंग हो, कुंडली हो, न्यूमरोलॉजी हो, या सब कुछ हो। लेकिन पार्ट 3 में अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ टेर के उस साइड में जहाँ सिर्फ फ्यूचर नहीं, एनर्जी का भी गेम चलता है। क्योंकि यहाँ लोग एक चीज के बारे में बार बार बोलते हैं, नेगेटिविटी फुल हो रही है, माइंड बहुत हैवी है, प्रोग्रेस रुक सी गई है। और इसी का सोल्यूशन ढूंढने के लिए यहाँ मिलते हैं ऑरा प्रोटेक्शन, हीलिंग रेमेडीज, डिफ्यूजर ऑयल्स और स्पिरिचुअल टूल्स। तो इस पार्ट में मैं कवर करूंगा ऑरा प्रोटेक्शन का क्या कॉन्सेप्ट रहता है और लोग उसे कैसे यूज करते हैं, डिफ्यूजर ऑयल का रियल यूज क्या है, और कुंडली का क्या यूज है, काम माइंड कैसे कर सकते हैं, स्ट्रेस को रिलीफ कैसे कर सकते हैं, पॉजिटिव वाइब्स कैसे मिलेंगी, क्रिस्टल चार्म की क्या रेमेडीज हैं, कौन सी चीज किस पर्पस के लिए पॉपुलर है, और सबसे इंटरेस्टिंग कुछ स्टॉल्स पर पेंडुलम रीडिंग एनर्जी भी होती है, जहां लोग यस या नो में क्लैरिटी लेने आते हैं। और एक और ऑनेस्ट क्वेश्चन जो मैं आपके लिए एक्सप्लोर करूंगा कि ये सब बिलीफ है या एक्चुअल एक्सपीरियंस है, या इससे कुछ फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि पार्ट 3 में सिर्फ टॉक्स नहीं होंगी, रियल स्टॉल्स, रियल प्रोडक्ट्स, रियल रिएक्शंस मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं नक्षत्र एंड आरोग्यम वेलनेस फेयर पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं और इनसे जानते हैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में, न्यूमरोलॉजी के बारे में। हेलो मैम। हेलो, बताइए। कुछ बताइए अपना नाम, अपने बारे में, बिजनेस के बारे में। मेरा नाम प्रियंका खन्ना है, मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट एंड टैरो रीडर हूँ, ठीक है। और मेरा एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट 7 to 8 years का है इस समय, ठीक है। और मैं मेजरली न्यूमरोलॉजी में डील करती हूँ, और मेरा एक चैनल भी है ancast.astrology के नाम से इंस्टाग्राम पे। तो जनरली क्या होता है ना, लोग आते हैं मेरे पास, दे आर कन्फ्यूज बिटवीन टैरो क्या होता है, न्यूमरोलॉजी क्या से वर्क करती है, या कुंडली कैसे वर्क करती है। देखिए, अगर हम बात करें न्यूमरोलॉजी की, तो न्यूमरोलॉजी इज़ बेस्ड ऑन योर डेट ऑफ बर्थ एंड योर नेम। आपकी नेम कैसा है, उसकी वाइब्रेशन कैसी है, और कैसे वो सिंक करता है आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ। हम न्यूमरोलॉजी में, और न्यूमरोलॉजी में बहुत सारे नंबर्स होते हैं, हार्ट नंबर होते हैं, पर्सनालिटी नंबर्स होते हैं, हम रिलेशनशिप काउंसलिंग करते हैं, बिजनेस नेम्स की काउंसलिंग करते हैं, जो चीज़ हम न्यूमरोलॉजी से बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगर हम टैरो की बात करते हैं, तो टैरो क्या होता है, जब हम कई बार कन्फ्यूज होते हैं कि हम ये लें या ये पाथ लें, या बहुत सारी चीज़ों के लिए वी आर कन्फ्यूज। तो इट इज़ अ शॉर्ट सोल्यूशन जिसमें हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्या कह रहा है और हमें एंजल क्या गाइडेंस दे रही है, दैट इज़ टैरो। एंड कुंडली इज़ जिसके पास डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। क्यों, अगर जब तक सारी चीज़ें नहीं होंगी ना, तो आप कुंडली से चीज़ें नहीं निकाल सकते। कुंडली जो है हमारे नक्षत्रों पे बेस्ड करती है कि हमारे नक्षत्र क्या है, उस टाइम पे प्लैनेट्स क्या थे जब बर्थ हुआ, तो उन चीज़ों को
सारी चीज़ों को कलेक्ट करती है कुंडली, और उससे वो चीज़ों का निकालती है। और ये 2 कार्ड्स ये गाइडेंस कार्ड्स हैं। अच्छा, तो न्यूमरोलॉजी में ये 2 कार्ड्स यूज होते हैं? नहीं, दिस इज टैरो। अच्छा, दिस इज टैरो। न्यूमरोलॉजी बेस्ड ऑन नंबर्स, चार्ट्स बनते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ों के चार्ट्स निकलते हैं। न्यूमरोलॉजी डिफरेंट टाइप की है, हमारी वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी भी है, वैदिक न्यूमरोलॉजी भी है, हम चाइनीज़ की बात करते हैं जहाँ लोशो ग्रिड की बात करते हैं, हम कबाला न्यूमरोलॉजी को भी वर्क करते हैं। तो बहुत सारी न्यूमरोलॉजीज़ हैं और बहुत सारे नंबर्स निकलते हैं न्यूमरोलॉजी से। अच्छा, ओके। एंड व्हाट अबाउट द स्टोन्स जो आपके पास है अभी? मेरे पास अभी जो है पायरेट है। ओके, ये किस लिए जो अट्रैक्शन के लिए होता है, ठीक है। ये मेरे पास टाइगर आई है, ठीक है। ये हार्ट रिलेटेड काउंसलिंग्स वगैरह के लिए मैं करती हूँ, और ये मैं अपने प्रोटेक्शन के लिए रखती हूँ। ओके, ठीक है, थैंक यू। बाकी और कुछ चाहिए तो ये दे विल गाइड यू। श्योर। फ्रेंड से मिलते हैं श्री महाकाल ज्योतिष संस्थान से और जानते हैं। हेलो। हेलो, मैं मुकेश नारक, श्री महाकाल ज्योतिष संस्थान से। मैं वास्तु कंसल्टेंट हूँ, न्यूमरोलॉजी वास्तु और कुछ विद्या ऐसी है जो ईश्वर की कृपा के बिना नहीं मिल सकती। जैसे कि हम एक मान सकते हैं, जैसे किसी का भी हम मोबाइल देखते हैं तो मोबाइल के अंदर ये पता लग जाता है कि आपके घर में कहाँ नेगेटिविटी है, यानी कि उस मोबाइल से भी हम पता लगा सकते हैं कि आपके घर में कहाँ वास्तु दोष है और उस वास्तु दोष के कारण क्या नेगेटिविटी आ रही है। जैसे मैं किसी का भी लूँगा, जैसे मैडम 1 मिनट अपना मोबाइल दीजिए, फटाफट दीजिए, मोबाइल दीजिए। हाँ, ये मोबाइल मैं नहीं जानता मैडम को, इनके मोबाइल से बता दूँगी घर में वास्तु दोष कहाँ होगा। अच्छा, ये मोबाइल है, मैंने अभी आपके सामने लिया है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। इनके घर के नॉर्थ डायरेक्शन में इनको प्रॉब्लम है, वहाँ पर बाथरूम हो सकता है, रसोई हो सकती है, स्टोर हो सकता है, सीढ़ियाँ हो सकती हैं, वहाँ कुछ या बैड एलिमेंट्स हो सकते हैं जो इनकी इनकम के अंदर कुछ ना कुछ स्टक दे रहे हैं। क्या ऐसा है, बताइए मैडम, यस नो? ये आपके सामने एक प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण है। वास्तु का एक एंटी कलर है, टाइल्टी कलर्स है, तो उस कारण से इनको कहीं ना कहीं हडल्स आ रहे हैं, और ये भी पता लग जाता है कि आपके घर से कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आएगी। तो एक वास्तु का एक लेटेस्ट वर्जन मैंने आपको दिया, और घड़ी भी बता देती है कि आपको घर में क्या क्या, और घड़ी से वास्तु भी किया जा सकता है। अच्छा, तो ये एक नई है चीज़ है जो आपको मैंने बताई है। बाकी और कई विद्या हैं, और मैं भारतीय विद्या भवन से पढ़ा हुआ हूँ, और इस टाइम मैं वेद पढ़ रहा हूँ। ठीक है। और सर, अगर किसी को मिलना हो आपसे, मिलना हो तो मैं दिल्ली में रहता हूँ, और मेरे को मिलने के लिए 7669131557 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और वहाँ पर अपनी वास्तु पे घर बैठे या कुछ कुंडली दिखाना चाहते हैं, नेम चेंज करना चाहते हैं, मोबाइल के बारे में जानना कर सकते हैं, या कौन सा बिजनेस। एक चीज़ और बता दूँ, कुंडली से 1 मिनट में सटीक निकल सकता है कि आपका बिजनेस कब चलेगा या कौन सा बिजनेस करें। कुंडली देखते के साथ ही पता लग जाएगा कि आपको कौन सा बिजनेस में जाना चाहिए ताकि आपको तरक्की मिल सके। और आजकल जो मार्केट में ऐप्स आ रखी हैं, देखिए, मैं किसी ऐप्स के बारे में कुछ कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन थोड़ी बहुत रिलायबिलिटी थोड़ी बहुत ये है कि जो नाड़ी के अंदर कई चीज़ों का ज्ञान ऐसा मिल जाता है कि पता लग जाता है कि आपकी कुंडली में कि आप कौन सा बिजनेस करें जो आपका निरंतर चलता रहे, और वहाँ से आपकी जो घर की उम्मीद है, आशाएं हैं, वो आपके सुचारू रूप से चलती रहे। और ये स्टोन्स का क्या यूज़ है? ये स्टोन्स ये है, ये वाइब्रेशंस देते हैं, एक पॉजिटिविटी लेकर आते हैं। तो ये एक टैरो कार्ड है जो हमारे साथ इसी स्टॉल में है, वो टैरो कार्ड करती हैं। तो हर एक के टैरो कार्ड अलग होते हैं कि नहीं? वो मैडम है जो बताएंगे टैरो कार्ड के बारे में, इनसे मिलिए, रेनू नाम है इनका। तो चलिए एक और इनसे बात करते हैं। हेलो मैम, बताइए कुछ अपने बारे में। नमस्कार, मेरा नाम रेनू शर्मा है, मैं टैरो कार्ड रीडर न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। और टैरो कार्ड आज के टाइम में ना बहुत सारे लोगों को हेल्प करते हैं। जनरली आज के लोगों को गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और टैरो कार्ड्स गाइडेंस ही प्रोवाइड कराते हैं, स्पेशली न्यू जनरेशन को। क्योंकि आज के टाइम में जितने भी जेनजीज बच्चे हैं, मोस्टली किसी न किसी सिचुएशन में स्टक होते हैं, लव में, करियर में। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर वो फैसले नहीं ले पाते हैं, और शायद अपने पेरेंट्स के साथ भी इतने कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में वो हमसे कंसल्ट करते हैं, उनको राइट डायरेक्शन देते हैं, जिससे कि वो आने वाले टाइम में ना जो भी कोई बड़ी प्रॉब्लम है, या उनका टाइम और एनर्जीज, बहुत सारी चीज़ें उनकी बच जाती हैं। ये टैरो कार्ड्स हैं, ये एनर्जी बेस्ड होते हैं। इंट्यूटिवली इसको हम करते हैं, और बिना इंट्यूशंस के ये वर्क नहीं करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल। और अलग अलग क्वेश्चंस के लिए अलग अलग टैरो कार्ड्स होते हैं। ये ऑरेकल कार्ड्स हैं, गाइडेंस कार्ड्स हैं मोस्टली। ऑरेकल वाले कौन से हैं? ऑरेकल वाले ये शिव ऑरेकल कार्ड्स हैं। ओके, ये ऑरेकल। एंड देन साई ऑरेकल कार्ड्स हैं, दिस इज साई ऑरेकल कार्ड्स। और ये वाले? एंड दिस इज एंजल गाइडेंस। अच्छा। हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में ना कुछ चीज़ों की गाइडेंस प्रोवाइड होती है, और कुछ लोग प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन ऐसी सिचुएशन में एक अच्छा टैरो कार्ड रीडर होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक गलत गाइडेंस किसी इंसान की ज़िंदगी को बदल सकती है, और गलत तो देखिए गलत ही है, अच्छी गाइडेंस दोगे तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। लेकिन हाँ, हमारा सिर्फ इतना काम है कि हम इस समाज में जो आज के बच्चे हैं जो भटके हुए हैं, उनको एक रास्ता दिखाने का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। एंड एक व्यक्ति जो है, जैसे आपके पास आता है कार्ड्स के लिए, तो कितने कार्ड उसे मिनिमम पिक करने होते हैं? देखिए 3 कार्ड्स 3 कार्ड्स पिक करने। हर एक में से? हर एक में से नहीं,
एक इसमें से ही। अगर उसे गाइडेंस चाहिए तो गाइडेंस कार्ड है। ऑरेकल कार्ड्स मोस्टली सबका अपना बिलीव सिस्टम होता है, तो कोई किसी पर बिलीव करता है तो उसके थ्रू आप ऑरेकल कार्ड्स हम उससे गाइडेंस निकलवाते हैं। आचार्य मैम से मिलते हैं और उनसे बात करते हैं। हेलो, नमस्ते, मैं आचार्य रति शुक्ला। मैं एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ। मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी मैंने भारतीय विद्या भवन से करी है, वहाँ से मैं रिसर्च कर रही हूँ। ये एक ऐसा फील्ड है कि इसमें आप जब तक करें उतना ही कम रहता है। यहाँ पे हमने अपने स्टॉल लगाया है ताकि हम लोगों की हेल्प कर सकें। स्टॉल को आज 5-6 दिन हो चुके हैं और हमारे पास इतने सारे लोग आए, और कुछ तो ऐसे बड़ी प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं कि उनको डील करना भी हमें लगता है कि इनको कैसे समझाया जाए। बहुत ज़्यादा सुसाइडियल केस वाले भी बहुत सारे लोग आते हैं जिनकी सॉल्व करके प्रॉब्लम हमें लगता है कि हाँ ठीक है, हम उनकी कुछ हल कर पाएँ। तो हमारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी चीज़ है कि आप किसी की प्रॉब्लम को ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो। लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे ऐसी आती हैं कि जो हमें पता ही नहीं होता है कि ये किस वजह से आई। जब हमारे पास लोग आते हैं कि हम बहुत परेशान हैं या हमारे सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, कुछ तो ऐसे भी आते हैं कि जिनको संतान नहीं हो रही होती है, उन्हें हम उनकी कुंडली से बता पाते हैं कि उनके ग्रह क्या है, किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, क्यों उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही है। जैसे गर्भ संस्कार के लिए, गर्भ संस्कार तो आज कितने 9 महीने का हमारा पेट में बच्चा रहता है, तो उस 9 महीने में हर महीने हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से सूर्य चंद्र सारे ग्रह इफेक्ट डालते हैं, वो साइंटिफिकली और एस्ट्रोलॉजिकली दोनों तरीके से हम मैच करा करके लोगों की हेल्प कर पाते हैं कि उन्हें अपने फ्यूचर को और अच्छा कैसे करना है। थैंक यू। ओके, तो अभी वैसे कितना टाइम लगता है अगर किसी को ऐसे कुछ प्रॉब्लम होती है? कुछ ऐसा स्पेसिफिक है टाइम पीरियड? हाँ, स्पेसिफिक टाइम पीरियड एटलीस्ट अगर उन्होंने प्रश्न कुंडली से कोई प्रश्न पूछा है जिसका आंसर सिर्फ येस या नो में देना है, तो हम उसे उस 5 मिनट 10 मिनट में बता देते हैं। लेकिन अगर प्रॉपर रीडिंग चाहिए, जैसे कुछ लोगों को लाइफ में सभी कुछ जानना है, करियर भी जानना है, मैरिज भी जाननी है, आगे क्या होने वाला है या इस साल कैसा रहेगा, तो उसके लिए मिनिमम 2 से ढाई घंटे हमें कुंडली रीड करने में लगता है। कई बार 2 चीज़ें चल रही है ना, जो कई बार हम कुंडली निकालते हैं या उसका साइन कहते हैं ना, सनशाइन, मून साइन, वो अगर तो वो उसमें क्या डिफरेंट होता है सनशाइन और मूनशाइन में? देखिए, जो सनशाइन होता है वो हमारा होता है कि हमारे जिस वक्त हमारा जन्म हुआ कॉस्मॉस में, उस समय सूरज कौन सी राशि में था, वो हमारा सनशाइन हो जाता है। लेकिन कुंडली जो हम ज़्यादा देखते हैं वो मून साइन से देखते हैं, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है। चंद्रमा कुंडली में जिस राशि में बैठा होता है वही हमारी राशि कहलाती है। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। और अब ब्लॉक हो गया है आपका, चलिए ओपन करते हैं इसको। चलिए हम आपकी क्लेंजिंग। एक और मैम से मिलते हैं और इनसे जानते हैं टैरो कार्ड्स के बारे में। हेलो मैम। हेलो, मैं बीनू मल्होत्रा, टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु कंसल्टेंट हैं। आज हम आए हैं यहाँ प्रगति मैदान में आप लोगों की सेवा के लिए। यहाँ पे हम सर्विस दे रहे हैं टैरो की। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि टैरो कब कराना चाहिए, क्यों कराना चाहिए, तो उसका जवाब मैं आज दूंगी आप लोगों को। जब भी आप किसी डायलेमा में हैं, आपको कोई डिसीज़न लेना है, आपके पास 2 ऑप्शन है, आप चाहते हैं कि कोई एक ऑप्शन चुने जो कि बेस्ट हो और आपको वो चूज़ करना है, तो उसमें टैरो आपकी मदद करता है। आपको बताता है आपके लिए 2 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहने वाला है। इवन देन उसके आउटपुट भी बता देगा कि अगर वो ऑप्शन आप चूज़ कर रहे हैं तो उसका क्या आउटपुट आने वाला है। इसमें आपकी टैरो बहुत हेल्प करता है। सेकंड, कुछ लोग होते हैं उनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, टाइमिंग्स नहीं पता है, कुंडली से प्रेडिक्शन नहीं करवा सकते। उस केस में हम टैरो की मदद लेते हैं। टैरो से आप लोगों का हम देखकर प्रेडिक्शन की जाती है, आप लोगों को सजेस्ट किया जाता है कि आप लाइफ में ये कर सकते हैं। और टैरो के साथ न्यूमरोलॉजी को कंबाइंड करके हम लोग इवेंट्स भी निकालते हैं कि आपका घर कब बनेगा, या शादी कब होगी, या शादी किससे होगी, या शादी जिससे होगी वो कैसा दिखेगा। ये सारी प्रेडिक्शन इस टैरो से हो जाती है। अब हम क्योंकि प्रगति मैदान में बैठे हैं तो बहुत सारे क्लाइंट्स आ रहे हैं। इस टाइम अगर मैं प्रॉब्लम्स का ट्रेंड बताऊं आप लोगों को, तो ज़्यादातर क्वेश्चंस रिलेशनशिप्स के आ रहे हैं। डाइवोर्स के इश्यूज़ आ रहे हैं, रिलेशनशिप इश्यूज़ आ रहे हैं, उसके साथ हम डील कर रहे हैं। सूटेबल रेमेडीज़ देकर कोशिश कर रहे हैं आपकी लाइफ में एक अच्छा खासा रिलेशन को डेवलप किया जा सके। मैं टैरो कार्ड की क्लासेस भी देती हूँ। अगर कोई सीखना चाहता है, न्यूमरोलॉजी की क्लास देती हूँ, वास्तु की क्लास आती है। अगर कोई सीखना चाहता है तो वो मेरे से संपर्क कर सकता है। मेरा ऑफिस दिल्ली में ही है। आप लोग मुझे कॉल कीजिए, मैं आप लोगों से बात करूंगी और आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्व। अभी क्या चार्जेस रहते हैं, कुछ आइडिया? वैसे अगर आप वैसे चार्जेस लेते हैं तो वो 1100 से लेकर 2100 तक रहता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम आप लोगों की सेवा में हैं, यहाँ पे हम 1 क्वेश्चन 100 रुपीज़ में दे रहे हैं। और अगर आपके ज़्यादा क्वेश्चन है, 6 to 7 क्वेश्चन हैं, तो यहाँ पर सर्विस 500 की चल रही है, जो कि बाद में 2100 हो जाएगी। मैम, ये 2 कार्ड्स कैसे हैं? ये 2 रखे हुए हैं। ये एंजल कार्ड्स हैं। ये एंजल्स हमें इस टाइम पर क्या संदेश दे रहे हैं, ये उसके लिए हैं।
और ये राइडर वेट है, इसको हम यूज़ करते हैं प्रिडिक्शन के लिए। जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं वो इससे निकाले जाते हैं। तो क्या हम पिक कर सकते हैं अभी? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई चार्जेस तो नहीं लगे? कोई चार्ज नहीं। चलिए आपका आपको मैं- एक फ्री डेमो दिखाते हैं कि कैसे जो है प्रोसेस होता है, ठीक है। तो अभी मैंने कार्ड निकलवाए थे मैम से, अपने बारे में पूछा कि आज का दिन कैसा जाएगा, जो बेसिक हम कर सकते हैं। तो मैम बता दीजिए एक बार, आज मेरा दिन कैसा जाने वाला है? आपका दिन अच्छा जाने वाला है, लेकिन थोड़ा सा हैट्रिक हो जाएगा और लास्ट में हो सकता है आपको थोड़ी सी थकावट और सब महसूस हो। उसके लिए मैंने आपको प्रिस्क्राइब किया है कि आप सॉल्ट बाथ लीजिए, घर जाके सॉल्ट बाथ लीजिए, ताकि एनर्जी आपकी दोबारा से एक साथ पॉजिटिव हो जाए। ओके मैम। और एनर्जी से अगर मुझे जानना है, जैसे मेरे बहुत ज़्यादा एनर्जी है, तो मुझे लग रहा है कि लोग एब्जॉर्ब करेंगे आज, तो उसके लिए मैं किससे बात करूं? आप उसके लिए हमारी शिखा जी से बात कीजिए। वो ऑरा स्कैनर यूज़ करके आपकी एनर्जीज, आपके ऑरा को पकड़ के बताएंगी कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कितने % है। और अगर डीप स्टडी में जाना चाहते हैं तो वो चक्रास पर भी आपका पूरा स्कैन करके बताएंगे। चलिए मैम से मिलते हैं, शायद मैम यहीं बैठे हुए हैं। हेलो। तो मैम कुछ बताएं अपने बारे में, आपकी स्पेशलिटी क्या है, उसके बारे में, एनर्जीज़ के बारे में जैसे सुना है तो उसके बारे में कुछ बताएं। ओके, मेरा नाम शिखा चेतल है और मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ बेसिकली, एंड मैं नियरली अबाउट 83 मोडालिटीज़ जानती हूँ, जिसमें से वन ऑफ द काइंड इज़ ऑरा स्कैनिंग। ऑरा स्कैनिंग हम इसलिए करते हैं, बेसिकली आपको भी पता होगा हमारा एक आउटर ऑरा होता है एंड हमारे 7 चक्रास होते हैं। सो डिफरेंट लाइफ के एस्पेक्ट्स में हमारे ऑरा एंड हमारे चक्रास डिस्टर्ब होते हैं। तो हम पहले तो आपका आउटर ऑरा चेक करते हैं, क्योंकि आप नक्षत्र आए हैं, ऑब्वियसली आप जिस एनर्जी से आए थे अभी एट दिस पॉइंट आपकी वो एनर्जी नहीं होगी। दैट मीन्स आपने कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी डिस्टर्ब की है लोगों से मिलकर, है ना। तो हम अभी चेक करते हैं आपका ऑरा एंड लेट्स चेक के या आप चाहेंगे कि मैं किसी और का ऑरा चेक करके बताऊं? कैसे नेचुरल रखते हैं हम, मेरा ही चेक करते हैं। Okay. और इनर और आउटर ऑरा में क्या फ़र्क होता है? देखिए, इनर ऑरा हमारा जो इनर ऑरा नहीं होता है, हमारे इनर 7 चक्रास होते हैं, राइट। तो हम अपने चक्रास को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, कैसे उनको अपलिफ्ट कर सकते हैं ताकि वो हमारी लाइफ में हमें बेस्ट पॉसिबल चीज़ें दे। तो बेसिकली हमारे चक्रास आप जानते होंगे, रूट चक्रा बिलोंग्स टू हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और हमारी जितनी भी हमारी स्टेबिलिटी से मेन रिलेट होता है। देन सो ऑन सो फोर्थ, क्राउन चक्रा हमारा यूनिवर्स से गाइडेंस के लिए होता है। तो उस तरीके से हम चेक करते हैं हर चीज़ को। तो अभी आपका ही मशीन्स किस लिए मैम? ये मशीन से ही आपका ऑरा डिटेक्ट होगा, इसी से चेक किया जाएगा, सो दैट हम पता करें कि आपकी अभी इस टाइम एट प्रेजेंट कैसी एनर्जी है। लेट्स चेक। हो गया। यस मैम। सो लेट्स चेक योर ऑरा हाउ इट इज। ओके, इट्स ओनली 10%। इट्स ओनली 10%। मैं फिर भी एक बार दोबारा रीचेक कर लेती हूँ, ताकि ये लाइट्स आप देख रहे होंगे, ये लाइट्स दिख रही हैं, तो इससे हम देखते हैं कि ये ऑन है। एंड नाउ विल चेक, इट्स ओनली 10%। अब आपको एक मैजिक भी दिखाती हूँ जो हम हीलर्स करते हैं साइकिक प्रैक्टिस में, बिकॉज मैं आकाशिक भी करती हूँ, तो उसमें हमें कुछ टेक्निक्स सिखाई जाती हैं जिसमें हम आपका और अपना खुद का भी बेसिकली ऑरा क्लेंस करके अपने ऑरा को लॉक कर सकते हैं, सो दैट हम प्रोटेक्टेड रहें आउटर एनर्जीज से। ये आप तो नहीं कर पाएंगे, जब आप सीखेंगे तो ज़रूर कर पाएंगे, बट अभी मैं आपको करके दिखा रही हूँ। अभी जो मैंने आपका ऑरा चेक किया था, दैट वाज ओनली 10% ओपन। 10% का मतलब? 10% ओपन मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से हैम्पर हुआ है, तो ओनली 10% आपकी खुद की एनर्जी बची है, जो कि आपके फेस पे भी दिख रही है। एक जैसे ढल जाता है ना, वो वैसे हो गया है। सो ऐसे बचपन में मम्मा करती होती थी ना, नज़र उतारती थी। इट इज़ काइंड ऑफ अ सेम थिंग। व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम क्लेंजिंग योर ऑरा, राइट। एंड देन एक इनविजिबल कॉर्ड होती है जिससे हम आपके 7 चक्रास को अलाइन कर रही हूँ, ताकि वो भी हैम्पर ना हो। और उसके साथ मैंने आपके ऑरा को लॉक कर दिया। दिस नॉट मीन्स के मैंने लॉक कर दिया, ठीक है। नाउ वील चेक अगेन योर ऑरा कि अब आपका ऑरा कैसा है। इट्स 100% नाउ। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। तो इसमें हमारे पास और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। अगर आप लेना चाहते हैं आप ले लीजिए। बहुत कुछ अभी हमने सीखा है ऑरा एनर्जीज़ के बारे में। तो मैम अगर किसी को आपसे ऑरा क्लेंजिंग करवानी हो तो कहाँ पे आके करवा सकता है? ऑरा क्लेंजिंग करवानी हो, वैसे तो हम आपको ही बता देंगे कि आप ऑरा कैसे क्लेंज कर सकते हैं। आप हमसे सीख भी सकते हैं इसको कैसे सीखना है, क्योंकि मैं बेस्ड हूँ चंडीगढ़ में, जीरकपुर में रादर, और ये मेरी पार्टनर हैं और एक मेरा ऑफिस दिल्ली में भी है। तो अगर आप दिल्ली में हैं तो आप दिल्ली में इनसे कनेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपको चंडीगढ़ में या फिर आप नियर बाय पंजाब एरिया में हैं तो आप जीरकपुर आके विजिट कर सकते हैं मेरे पास। और रही बात
इससे हम क्या क्या कर सकते हैं, इससे हम आपके वास्तु कर सकते हैं घर का, इससे हम आपके घर में कोई नेगेटिविटी है या कुछ भी ऐसी चीज़ जो एंटिटीज़ जो आपको नहीं पता है बट आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, हम उनको भी पकड़ सकते हैं. सो दिस इज़ वेरी यूजफुल. गेट इट डन फॉर यू एंड योर फैमिली. थैंक यू सो मच. तो चलिए आप कुंडली के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं इनसे. हेलो सर. नमस्कार. माई सेल्फ डॉक्टर अरविंद शर्मा. आप थोड़ा सा ऐसे बैनर ले लीजिए ना पहले. हाँ वो सब आ जाएगा सर. हाँ तो बताएं सर कुंडली के बारे में कुछ. माई सेल्फ डॉक्टर अरविंद शर्मा. मैं 25 साल से लाल किताब के विषय में ही सबको सेवाएं देता आ रहा हूँ. तो लाल किताब बेसिकली अगर आप लाल किताब के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वैदिक का ही एक आगे मॉडर्न एक पार्ट है, एडवांस वर्जन समझ लीजिए, जिसमें कि आपको डू और डोंट्स करके यानी कि परिचयों से ही काफ़ी बेनिफिट मिलता है लोगों को. तो इसमें हम जैसे एक एग्जांपल मैं सेट करके आपको बताता हूँ कि जनरली हम कुंडली देखते हैं तो एक जातक अगर किसी को कफ एंड कोल्ड रहता है अधिकतर, या जिसको कि कोई छाती से प्रॉब्लम रहती है, सांस की प्रॉब्लम है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो सिम्टम्स से हम और उसकी कुंडली को पहले देखते हैं. तो कुंडली में जब 6-8-12 का चंद्रमा होता है तो उनको हम एग्जैक्टली बता देते हैं कहीं ना कहीं आपको कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम रहेगी, चंद्रमा आपका ख़राब है. और वही जातक जब डॉक्टर के पास जाता है और 10-20 हज़ार के टेस्ट कराता है, देन डॉक्टर उसको बताता है ये बात. तो हम नॉमिनल फीस में उनको ये चीज़ें बता देते हैं पहले से, और उसके परहेज़ बताते हैं और उसके उपाय बताते हैं, तो जिससे कि उनकी लाइफ में चेंज होकर उस चीज़ का रिलीफ मिलता है उनको. उस ग्रह से रिलेटेड उनको खाली एक चीज़ बताई जाती है कि रात को आप दूध मत पीजिए, जैसे मैं बताऊँगा. बाकी तो कुंडली देख के पूरा पता चलेगा आपको, लेकिन एक जनरल में मैं बता देता हूँ कि हम ये चीज़ें बताते हैं तो उसको बेनिफिट मिलता है. और वही चीज़ें डॉक्टर जो हैं 20 हज़ार के टेस्ट करके आपको परहेज बताते हैं, और इन परहेजों से ही काफ़ी हद तक आपकी कुंडली अच्छी हो जाती है. तो लाल किताब क्या डिफरेंस होता है बाकी कुंडली और लाल किताब में, ऐसा कुछ है? लाल किताब जो है ना, लाल किताब में बेसिकली बताया गया है कि हम लोग ज़्यादा अधिकतर लगन कुंडली को ही पकड़ के चलते हैं. हम चंद्र कुंडली से इसकी पूरी व्याख्यान नहीं करते. पंडित जी ने पहले पेज पे लिखा है, ये रूपचंद जी जोशी जी द्वारा लिखित ग्रंथ है जो कि 2 पार्ट में है, इसके 1200 पेज हैं. तो पहले ही पेज पे उन्होंने जो लिखा है कि राशि छोड़ नक्षत्र बुला, ना ही कोई पंचांग लिया, पहला घर मेष राशि मान के 12 घर गिन लिया. तो यानी कि उन 12 घरों से ही हम प्रेडिक्शन करते हैं, जिसकी सटीकता इतनी 100% होती है कि उसी के जरिए हम आपकी प्रेडिक्शन और उपायों से ही आपके जीवन को बदल देते हैं. और आपकी लोकेशन कहाँ पे अगर किसी को जानना? मैं शादरा में हूँ और इस चीज़ की टीचिंग भी करता हूँ, इसका कोर्स भी कराता हूँ मैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं. ठीक है सर, थैंक यू. धन्यवाद. तो चलिए एक मैम से और मिलते हैं और यहाँ से कुछ नया सीखेंगे हम. हेलो. हेलो सर. मैम बताएं कुछ अपने बारे में, ब्रांड के बारे में, और आप कैसे करते हैं? सर आई एम आरती अग्रवाल. और वैसे तो हमारी बहुत सारी मोडालिटीज़ हैं, पर हम जो काम करते हैं स्पेशली टैरो में, न्यूमरोलॉजी में, एस्ट्रोलॉजी में, उसमें काम करते हैं. हम टैरेट से सब मतलब जो हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं उनकी रीडिंग देखते हैं, उनकी रीडिंग करते हैं, और जो हमें प्रॉब्लम मिलती है कि अगर हमें मान लीजिए किसी का फाइनेंशियल स्टेगनेशन होती है या फिर किसी की रिलेशनशिप में होती है, तो हम उनको इस तरह की रिचुअल कैंडल्स, ये रिचुअल कैंडल्स हैं, है ना, इनको हम उनके नाम से उनकी चीज़ों से अनॉइट करके उनको चार्ज करके उनको देते हैं, उनको बताते हैं. स्पेल्स हम खुद भी कास्ट करते हैं, लेकिन बहुत सारे स्पेल्स होते हैं जो हम, जैसे प्रेगनेंसी का है, अगर किसी को प्रेगनेंसी में इशू होता है तो हम इस तरह की कैंडल से उनको रिचुअल्स करवाते हैं, और ये हम उन्हें ही देते हैं उनके नाम से एनर्जाइज करके, ताकि वो अपने रिचुअल्स को खुद कर सके. क्या करना है, कैसे करना है, उनको बताया जाता है. और इन सब जो कास्ट है इनके बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं. किसी के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होती है तो उस तरह उनके लिए हम ये जो हमारा कपल कैंडल है, इस तरह के कैंडल्स पे हम रिचुअल्स करते हैं. अगर थर्ड पार्टी रिमूवल के लिए कुछ इस तरह का इशू होता है तो हम इस तरह के कैंडल्स में उनको रिचुअल्स देते हैं. तो ऐसी बहुत सारी डिफरेंट टाइप ऑफ कैंडल्स भी हैं. और उसमें हमें एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है जी. आजकल हम देखते हैं कि जैसे होली आने वाली है, तो रोड में ना जब भी चलने लगते हैं चौराहे पे कोई नींबू मिर्च काट के चला जाता है. बिल्कुल सर. तो रोड पे चलना बहुत मुश्किल हो गया है. हाँ सर, उसके लिए भी हमारे पास मैक्सिमम टूना टोटका किया कराया लोग करते हैं, जिसमें अपने घर की उदाहरण छोड़ के सड़क पे चले जाते हैं, और वो कहीं ना कहीं अगर गलती से आपका पैर पड़ जाता है तो वो चीज़ें आपके साथ हो जाती हैं. येस, वी प्रैक्टिस, वी रिमूव ऑल दैट स्टफ ऑल्सो, सो दैट आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो जिससे आप इस तरह से हैम्पर हुए हैं वो निकल जाए. ओके मैम, सारे टैरो कार्ड्स जो होते हैं सब सेम ही होते हैं? सर नहीं, टैरो कार्ड्स जो मेन सेम होते हैं वो राइडर डेक वाला जो टैरो कार्ड होता है दैट इज़ सेम. ठीक है. उसके बाद बहुत सारे कार्ड्स, फिर जैसे एंजल कार्ड्स हैं, दे आर ऑरेकल कार्ड्स. तो दे आर सो मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ कार्ड्स. ऑरेकल कार्ड्स अलग अलग तरीके के होते हैं, पर जो बेसिक टैरो कार्ड होते हैं राइडर वे, दे आर सेम. तो ये टैरो कार्ड मतलब शुरुआत कहाँ से, इंडिया से हुई है कहीं और से हुई है?
ग्रीस से शुरू हुई है। अच्छा, ये जैसे लव के मैसेजेस हैं कि कोई जानना चाहता है कि उसका पर्सन उसके बारे में क्या सोच रहा है जो वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा, तो हम कार्ड्स को उसकी एनर्जी से कनेक्ट करके फिर उनको बताते हैं, उनके मैसेज चैनल करते हैं उनको। तो इस तरह से बहुत सारी अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ कार्ड्स हैं। एंड अगर किसी को आपसे मिलना हो तो कहाँ पे मिल सकते हैं आप? सर वी हैव दैट नंबर। ओके मैम। वैसे लोकेशन कहाँ है दिल्ली में? सॉरी, हाँ जीरकपुर में है सर हमारा जो चंडीगढ़ main- साइड हाँ, जीरकपुर हाँ, है। वैसे मैम। हम ऑनलाइन करते हैं सारी कंसल्टेशन ज़्यादातर, पर अगर दिल्ली में किसी को विजिट करवाना होता है तो हम विजिट भी करते हैं। ओके मैम, थैंक यू। तो यहाँ पे हस्तरेखा जो है वो चेक हो रही है, हाथों की रेखाएं, और ये विजय कुमार आचार्य जी हैं, आप देख सकते हैं। तो देखते हैं ये क्या बता रहे हैं इनके हाथों के बारे में। सर आपका स्ट्रगल बहुत है और आप बहुत रिजिड आदमी हो, व्यापारिक बुद्धि नहीं है आपकी, अपना नुकसान कर लेते हो, ठीक है। और आपका क्या कितनी उम्र होगी आपकी? आप 42 के बाद आपके पैसा आना शुरू होगा, जो आपको लगेगा पैसा मैंने कमाया है जीवन में। सर इनकी लाइफलाइन कितनी है, मतलब आप हाथ देख के बता सकें? एज कितनी रहेगी, मतलब कितने सालों तक, मतलब कौन सी लाइन होती है जो बताती है लाइफलाइन की? ये जीवन रेखा है सर इनकी। अच्छा, हर एक की ये जीवन रेखा होती है, लाइफ लाइन। ओके, ठीक है, 3 लाइनें मेन होती हैं हर एक हाथ में। ये हार्ट लाइन है, ओके, जो उसकी हार्ट को शो करती है कि आदमी काइंड है, इमोशनल है, या मतलब कनिंग है, उस टाइप का है। इन तीनों को देख के हम इसकी एज डिफाइन करते हैं। दोनों हाथ देखते हैं, ये नहीं कि दोनों हाथ उसके इंसान के ही होते हैं। लेफ्ट में प्रारब्ध होता है, राइट में उसके अपने कर्म होते हैं। अगर लेफ्ट ही है तो लेफ्ट में उसका काम कर्मठ हो जाएगा, दूसरा उसका पैसे हो जाएगा, ठीक है जी। तो इनकी लाइफ अबाउट 75 के आसपास उम्र है इनकी, और आगे बीमार नहीं पड़ेंगे ये, और 42 के बाद इनको पैसा ऐसा आएगा जो इनके पास ऐसा रहेगा। अभी तक इन्होंने स्ट्रगल किया है, केयर फ्री आदमी है, अच्छे इंसान है, मदद करने वाले भी हैं, इमोशनल भी हैं, पर थोड़ा गुस्सा ज़्यादा है, वो अपना नुकसान करते हैं, क्योंकि व्यापार में गुस्सा नहीं चलता कभी भी। और सर ये क्या है जो ये सर ये मोक्ष पता है, ये आपकी लाइफ जर्नी है कि आपकी लाइफ कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ आपकी रुकावटें लाइफ में आएंगी क्या। हाँ, ये चीज़ हम इससे डाइस से करते हैं, यहाँ पे रख के इससे चलते हैं। ये सांप जो है ना काटते हैं, जैसे हमारे हर्डल्स आए ना, वो सांप वहाँ पे काटे का भी नीचे आ जाएंगे, तो हम लास्ट में पहुँचते हैं सीधा ब्रह्मलोक पे। उसके बाद फिर हम दोबारा भी पृथ्वी पे आ जाते हैं। तो ये लाइफ जर्नी पता लगता है कि इंसान की लाइफ कहाँ जा रही है, कितने जन्म लेगा और कब तक उसका मोक्ष मिलेगा ये। ओके, हाँ जी। तो आपने ट्राई किया कभी? तो आप हाथ का ज़्यादा पूछने आए थे? ठीक है, चलो इनके अपने कंसर्न्स थे, आपने बताए। ओके सर। हमारा आचार्य है, मैंने आई फाज से, फ्यूचर पॉइंट से सामुद्रिक शास्त्राचार्य कर रखा है, वास्तु शास्त्राचार्य कर रखा है, ज्योतिष भूषण कर रखा है। भारतीय विद्यालय से मैंने पामिस्ट्री का 1 साल का डिप्लोमा किया है, तो जर्मन लैंग्वेज सीखी है मैंने। उसके बाद योगा का डिप्लोमा किया हुआ मैंने, और 25 साल मुझे ज्योतिष करते हुए हो गया। ओके, हाँ जी। तो आपसे कहाँ मिल सकते हैं अगर किसी को मिलना हो तो? मैं तो अपने घर पे ऑफिस बना रखा हूँ, तो मैंने न्यू अशोक नगर में नियर सेक्टर 1 नोएडा, और नोएडा में आके आपसे अपना ऑफिस बना रखा है। वहाँ पे मैंने एस्ट्रो कार्ड में भी काम किया ऑनलाइन, तो 2005 में ऑनलाइन हम अप्लाई करते थे। ओके सर, थैंक यू। मीनाक्षी पर्ल से मिलते हैं और जानते हैं इनसे। हेलो सर, मेरा नाम कृष्णा है। वी आर फ्रॉम हैदराबाद, मीनाक्षी पर्ल्स। वी आर लोकेटेड नियर चारमीनार। हम मेजरली पर्ल्स में डील करते हैं और प्रेशियस स्टोन्स में डील करते हैं। रूबीज, एमरल्ड्स, ब्लू सफ़ायर, येलो सफ़ायर, सभी होलसेल रेट्स में मिलेंगे आपको। ये एमरल्ड है, ये सिल्वर पीस है बीच में जो लगा है। ओके, और ये दिस आर फ्रेश वाटर पर्ल्स। अच्छा, ग्रेडेशन में है, फ्रॉम बिगर टू स्मॉल। इसमें आपको सिंगल लेयर, डबल लेयर जैसी चाहिए आप खरीद सकते हैं। क्या स्पेशलिटी है आपकी, मतलब स्टोन्स की है कि पर्ल्स की? पर्ल्स में, इट मेजरली डील्स इन पर्ल्स, फ्रेश वाटर पर्ल्स में रहेगा मेजरली। और क्या प्राइसिंग रहती है इनकी? स्टार्टिंग आपको 2000 पर स्ट्रिंग से ले लेके आपको 2 लाख रुपीज़ तक स्ट्रिंग भी आएगी। साउथ सी पर्ल, सॉल्ट वाटर पर्ल्स, ओशन वाटर। अच्छा, ये कॉस्टली होते हैं। दिस आर नेचुरल पर्ल्स, टोटली नेचुरल पर्ल्स। इनका क्या प्राइसिंग रहेगा इसका? ये पर कैरेट प्राइसिंग आता है, 250 पर कैरेट आएगा ये। पर कैरेट के हिसाब से? पर कैरेट के हिसाब से। दिस कम्स पर ग्राम। ओके, तो ज़्यादा सॉल्ट वाटर पर्ल्स महंगे? ज़्यादा फ्रेश वाटर पर्ल्स बिकते हैं। ये मेजरली प्रीमियम रेंज होगी एकदम। गोल्ड के लॉकेट्स में, डायमंड के लॉकेट्स में ये यूज़ होता है जनरली। ओके, तो अगर लोकेशन कहाँ पे कंपनी की? नियर हैदराबाद, चारमीनार। अच्छा, ये आपका कार्ड है? जी। ओके, वी आर ऑल ऑन इंस्टा ऑल्सो, यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टा ऑल्सो। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। और ब्रांड से मिलते हैं और जानते हैं। हेलो मैम। Hello. Hi, I'm Tarot Queen Meenu Sharma in this field from the last 15 years. So this is a stall I put from 2015. I put this stall at Nakshatra from 2015 with my astro friends. I do numerology with tarot and I do healings also, right? And he's Mukesh ji. He's a Vedic astrologer. I'm Vedic astrologer. I'm doing palm reading. I'm Mukesh Sharma. I'm a Vedic astrologer. I'm doing palm reading, numerology, Vastu, gemology, and also I'm doing
Kundli Dosh Pujas according to your Kundli planets also. And also we providing the certified gemstones on pan-India basis. Those are related to your Kundli और also increase your planet strength. तो सर ये डिवाइस किस लिए है ये जो है? ये जो डिवाइस है बेसिकली ऑरा स्कैनर है. हम इससे जो व्यक्ति का इस वक्त करंट ऑरा होता है उसको हम स्कैन करते हैं, जिसकी वजह जैसे कि आपके किस चक्र में प्रॉब्लम है. ये मूलाधार चक्र से लेके आपके क्राउन चक्र जिसको बोलते हैं सहस्त्रधारा चक्र, उसके बारे में बताता है कि आप चीज़ों को बैलेंस कर पा रहे हैं अपनी लाइफ में या नहीं कर पा रहे हैं. तो आपको किस चक्र पर वर्क करना चाहिए जिससे कि आप अपने जीवन में सही डिसीजन मेकिंग कर सकें, साथ में जो चीज़ आप चाहते हैं लाइफ में उसके लिए उतना एफर्ट लगा सकें और उन चीज़ों को अचीव कर सकें. क्योंकि मोस्टली आजकल क्या है कि हमारा जो खाना पीना है वो भी ठीक नहीं है, जिससे कि हमारी जो ऑरा है वो काफ़ी डाउन हो जाती है. इसलिए हमें खाने पीने पर भी ध्यान देना चाहिए. जितना हो सके हमें सात्विक भोजन करना चाहिए. साथ में हमें पूजा पाठ या मंत्र उच्चारण डेली करना चाहिए, जिससे कि हमारी ऑरा है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है. साथ में जो हमारे प्लैनेट्स हैं 9 प्लैनेट्स वो हम खुद ही बैलेंस कर सकते हैं. जैसे कि पिता को घर के अंदर सूर्य कहा गया है, माता को चंद्रमा कहा गया है, छोटे भाई को मंगल कहा गया है, बड़े भाई को शनि कहा गया है. साथ में इसी तरीके से जब भी हम गुरुओं को देखते हैं, ब्राह्मणों को देखते हैं तो उनको बृहस्पति से जोड़ा गया है. तो यदि हम अपने इन लोगों के साथ बिहेवियर भी अच्छा करते हैं तो हमारा ऑरा भी स्ट्रॉन्ग होता है, हमारे प्लैनेट्स भी स्ट्रॉन्ग होते हैं और हमारे कर्मास भी हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं लाइफ में जो हम अचीव करना चाहते हैं. तो अभी कुछ डेमो मिल सकता है इसका? यस सर, इसका डेमो मिल सकता है. चलिए हम अपना ऑरा चेक कराते हैं इधर भी. जॉली वर्मा जी, आप अपना नाम 3 बार उच्चारण करें खुद ही. जॉली वर्मा, जॉली वर्मा, जॉली वर्मा. आपका जो ऑरा है वो 80% स्ट्रॉन्ग है, यानी लोगों को आप काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं अपनी बातों से. साथ में जो आप सोचते हैं वो करने की आपके अंदर क्षमता है. बस कई बार आप कई चीज़ों को लेकर कन्फ्यूज़न हो जाते हैं कि नई चीज़ें क्या हैं, वाकई में ये वर्क करती हैं या नहीं करती हैं. तो इनके लिए आपके थोड़ा माइंड में डाउट रहता है. अदरवाइज़ आप अपने लिए बहुत क्लियर हैं. अभी जो आप चीज़ें देख रहे हैं कईयों पर विश्वास कर पा रहे हैं, कईयों पर नहीं कर पा रहे हैं. तो इसकी वजह से आपका जो हो रहा है 20% वो थोड़ा सा चीज़ों को लेकर कन्फ्यूज़न में है. अदरवाइज़ आप बहुत पॉजिटिव हो रहा है आपका, लोगों से वेल कनेक्टेड होते हैं और जो सोचते हैं उसको करने की क्षमता आपके अंदर है. ओके सर. क्योंकि यहाँ नई चीज़ें ऐसी हैं कि हम पहली बार देख रहे हैं और शायद लोग भी इस चीज़ों के बारे में जानते नहीं हैं. एक्चुअली क्या है सर, जो हमारी विधाएं हैं जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, पाम रीडिंग होगी, न्यूमरोलॉजी होगी, ये सारी की सारी हमारे जो पुराने जो ऋषि मुनि थे उन्होंने रिसर्च कर रखा है. और रिसर्च के साथ उन्होंने लोगों पे एक्सपेरिमेंट किया. अपने जीवन में सारे एक्सपेरिमेंटों को उन्होंने बुक में लिखा, जिन्हें हम आजकल भृगु संहिता के नाम से जानते हैं. हस्तरेखा जो विशेषज्ञ हैं वो डिफरेंट मुनियों की किताबें पढ़ के उन्हीं से ज्ञान लेकर और प्रैक्टिस करके आप लोगों की हेल्प करते हैं जीवन में कि आपको किस दिशा में किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए. तो ये विधाएं आपकी हेल्प करती हैं और ना कि कंफ्यूज करते हैं. कुछ लोग भ्रमित हो जाते हैं कि डराते हैं. डराने का कोई काम नहीं होता. हमें आपको यही बताना होता है कि आपको क्या काम करने से पॉजिटिविटी मिलेगी और वो पॉजिटिव कर्मा आपकी लाइफ में आपका भाग्य बनता है. और अगर किसी को आपसे मिलना हो तो कहाँ मिल सकता है? यदि आपको हमसे मिलना है तो मैं फरीदाबाद में बैठता हूँ सेक्टर 31 में SFL मॉल के अंदर फर्स्ट फ्लोर पर, और मेरा नंबर है 8447786903. ओके सर, थैंक यू. ओके. अब हम कुछ फेस रीडिंग का कुछ समझते हैं इनसे. हेलो. Hi, I'm Astro Neha. I'm an Astro Tarot Face Reader, Numerologist, Vedic Astrologer. So आज ये आए हैं हमारे स्टॉल पे और हम इनको बताएंगे कुछ ना कुछ फेस रीडिंग के बारे में. तो बेसिकली क्या होता है ना कि जब हम फेस रीडिंग की बात करते हैं, चेहरा ये समुद्रिक शास्त्र है, ये हमारा बहुत पुराने युगों से चलता आ रहा है. तो इसके लिए द बेस्ट पार्ट क्या है ना, कुंडली में आपको डेट ऑफ बर्थ चाहिए होती है. फेस रीडिंग के अंदर आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं चाहिए. आप जैसे ही मुझे मिले मैंने आपका चेहरा देखा और कहीं ना कहीं मैंने आपको आपके बारे में बताना शुरू कर दिया. तो फेस रीडिंग की खासियत ये है कि आपको डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर एक चेहरा कुछ ना कुछ बताता है. तो मैं आज आपकी लाइव फेस रीडिंग करती हूँ. अब जैसे आप मेरे सामने बैठे हो, तो आप जैसे जो व्यक्ति होते हैं ना, अगर मैं बात करूँ ना, आप जैसे व्यक्ति ना फिजिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, राइट. आपको जो पैसा चाहिए ना शॉर्ट टाइम के अंदर बहुत जल्दी पैसा कमाना है. लग्जरी लाइफ आपको जीना पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है. इमोशनल हो लाइफ में और आपको ये रहता है कि लाइफ में मैं जब चलूँ कहीं ना कहीं मेरे साथ कोई ना कोई कंपनी होनी चाहिए, ठीक है. बट अगर एक और एडवाइस देना चाहूँगी कि आप जितना फिजिकली एक्टिव होंगे, भाग दौड़ करेंगे, आएंगे जाएंगे, बाहर करेंगे, जैसे आप यहाँ पे आए हैं, स्टॉल्स में आए हैं, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट करेगी आपके काम के लिए. तो फिजिकली आप जितना अपने आप को आगे बढ़ाएंगे उतना लाइफ के अंदर आप सक्सेस पाएंगे. सेम अपने शॉर्टकट में दिमाग कम लगाना, शॉर्टकट में चीज़ें ज़्यादा करना, क्योंकि आपके चेहरे के जो आकार है वो तीनों बैलेंस है. दिमाग भी है नो डाउट आपके अंदर,
दिमाग को यूज़ करके, प्लस लाइफ के अंदर ऐसे पॉइंट्स ढूंढने हैं जिसमें शॉर्टकट में मनी मिले ताकि आपको लग्जरी मिलेगी, प्लस फिजिकल एक्टिविटी। आपकी तीनों चीज़ें आपकी बैलेंस हो रही है। कईयों को क्या होता है, ये पार्ट बड़ा होता है, ये छोटा होता है या ये होता है, बट आपकी तीनों चीज़ें बैलेंस है। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी ख़त्म करने से पहले कि आपको लाइफ के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत पसंद है, कि लाइफ के अंदर पैसा भले कम हो बट सेल्फ रिस्पेक्ट अगर नहीं मिली ना तो वो आपको वो चीज़ नहीं पसंद होएगी। सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले है। तो ना मैंने आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछी, ना मैंने कुछ पूछा, कुछ भी नहीं पूछा आपने, सिर्फ आपका चेहरा देख रही हूँ मैं सामने और मैंने आपके बारे में बताया। तो ये फेस रीडिंग होती है। तो ये कुछ नया देखने को मिला और बहुत कुछ चीज़ें जो बताई हैं ऑलमोस्ट वो सच ही हैं और आप लोग भी आ सकते हैं, इनसे जान सकते हैं। मैम आपका ऑफिस कहाँ पे मिलेगा? ये दिल्ली में पश्चिम विहार में है। तो ओके, पश्चिम विहार में मिलेगा। पश्चिम विहार में। फ़ोन नंबर या कॉन्टैक्ट कोई कार्ड आप? ये मेरा कार्ड है एस्ट्रो नेहा के नाम से। ओके, चलिए फिर ठीक है, इनसे मिलते हैं। फिर कभी आप लोगों को कॉन्टैक्ट करना हो तो आप डायरेक्ट इनके कार्ड के थ्रू इनसे मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलिए एक और ब्रांड से मिलते हैं और जानते हैं इनसे। हेलो हेलो, आई एम आरती नागपाल, आई एम फ्रॉम दिल्ली। टोरा क्रिएशन पे आप विजिट करने आए हैं सर। मैं आपको बताऊंगी टोरा क्रिएशन में सारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सर ये नीम वुड के हैं। मोस्टली जो बेनिफिट है ये नीम वुड कॉम है सर। इससे आपके स्कैल्प पे इचिंग नहीं होती है, डेंड्रफ प्रॉब्लम नहीं होती है और आपके जो बाल हैं वो ज़्यादा झड़ते नहीं हैं। और आप नीम वुड की कॉम यूज़ करेंगे तो आपके ब्लड सर्कुलेशन जो है वो अच्छा रहता है, कि जिससे आपको बहुत से बेनिफिट्स मिलते हैं। एंड अदर प्रोडक्ट्स की बात प्राइसिंग रहती है इसकी? सर कॉस्टिंग की बात करें तो ओनली 100 रुपीज़। और क्या न्यू प्रोडक्ट है आपके पास? सर न्यू प्रोडक्ट्स है सर, स्पैचुलास हैं नीम वुड के हैं सर। शाइन वगैरह इसमें कुछ भी पॉलिश नहीं है, नेचुरल है। जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं सर ये नीम वुड के हैं, इसमें किसी पे भी पॉलिश वगैरह नहीं है, नेचुरल्स है सारे नीम वुड के हैं। एंड ये टूथब्रश कैसा मैम? सर ये जो टूथब्रश है सर ये बैम्बो वुड एंड नीम वुड के ऊपर बनाया गया है और जो इसके ब्रिसल्स हैं सर वो चारकोल के हैं। चारकोल टूथ? या चारकोल और नीम या जो क्या बेनिफिट रहते हैं इसके? सर इसको यूज़ करने से मोस्टली जब हम नॉर्मल टूथब्रश यूज़ करते हैं तो सर जो उसके ब्रिसल्स रहते हैं वो हमारे रहते हैं प्लास्टिक के। सर ये हमारे जो है ये चारकोल में है। इससे जो है कि हमें बेनिफिट्स मिलते हैं। एक तो जो वुड का सारा रहता है और ऊपर से चारकोल के ब्रिसल्स हैं तो सर इससे बेनिफिट्स मिलता है। एंड पीछे जो शिप है मैम वो कैसे है? सर ये जो है हम लोगों का ये जो पहले का है टाइम पे जो हम यूज़ करते थे शिप्स, एंटीक पीसेस सर हम लोगों का सारा उसी का बेसिस है। एंटीक पीसेस वॉचेस हो गई, शिप्स हो गए सर, हमारी कीचेन्स हो गई सर। उसका इनका क्या प्राइस है शिप का मैम? सर दिस वन इज़ बिगर वन इज़ 6000 एंड स्मॉलर वन इज़ 3500। एंड आपकी शॉप कहाँ पे है? सर हम लोगों का बेसिक जो है वो INA में है शॉप और मोस्टली हमारे सारे एग्जीबिशन में हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच सर। यहाँ पे देखते हैं कुछ नए प्रोडक्ट्स आए हैं। जैसे स्क्रब हो गया और यहाँ पे ऑयल्स हो गए और डिस्काउंट भी है शॉप पे, हेयर ऑन लग्जरी। और इनसे जानते हैं स्पेशलिटी क्या है। चलिए जानते हैं इनसे। हेलो राधे कृष्ण, मेरा नाम केवल कृष्ण भारद्वाज है। आई एम रिप्रेजेंटिंग द ब्रांड होल्ड ऑन ऑर्गेनिक लग्जरी। बेसिकली आई एम अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट, अ ट्राइकोलॉजिस्ट एंड अ डाइटिशियन इनटू दिस इंडस्ट्री फ्रॉम 32 ईयर्स। सर हमारी शॉप पे आए हैं यहाँ पे। ये ऑर्गेनिक बेस्ड प्रोडक्ट है, नो कलर, नो परफ्यूम, नो प्रिजर्वेटिव, नो पैराबिन, नो सिलिकॉन, नो सल्फेट। मैं आपको उसमें से कुछ चंद चीज़ें आपको बताना चाहूँगा अपने प्रोडक्ट के बारे में। ये चावल का, दलिए का और बादाम का स्क्रब है। सो माइल्ड, 15 दिन में एक बार अगर आप इसको स्क्रब कर लेते हैं अपने चेहरे पे, इट हैज़ द कैपेसिटी टू टेक आउट द फुल डेड स्किन। ये संतरे के छिलके के अर्क से बना हुआ विटामिन सी का D10 है विद ग्लाइकोलिक, लैक्टिक एंड ल्यूमिनोपेप्टाइड। 20 मिनट की एक पतली लेयर लगा के आप 5 मिनट का इसका मसाज करिए। इट हैज़ द कैपेसिटी टू टेक आउट द D-टैनिंग इफेक्ट अप टू 90%। 15 से 20 दिन में एक बार आप लगा सकते हैं। ये टैमरिंड इमली के पौधे के बेस से बना हुआ ऑर्गेनिक विटामिन सी फेस वॉश है। नो कलर, नो परफ्यूम, नो प्रिजर्वेटिव, नो पैराबिन, नो सिलिकॉन, नो सल्फेट। मेरा वादा है जो भी इस फेस वॉश को 1 हफ्ता यूज़ कर लेगा शायद वो कोई और फेस वॉश यूज़ ना करे। अनबिलीवेबल इफेक्ट। इस एंटी एजिंग सेरम के बारे में एक प्रोडक्ट लास्ट में हम आपको बताना चाहते हैं। पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, ब्लेमिशेस, मेलाज्मा, रिंकल, अंडर आई ब्लैकनेस, ओपन पोर्स, फाइन लाइन, स्किन टाइटनिंग, स्किन लाइटनिंग। माँ के गर्भ में बच्चे को खाना नाभि से मिलता है, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन प्लेसेंटा। ये यूनिक प्लांट प्लेसेंटा बेस्ड स्टेम सेल टेक्नोलॉजी एंटी एजिंग सेरम है। नाइट के अंदर आप इसको केवल 1 बॉटल यूज़ करिए, यू विल गेट द अनबिलीवेबल रिजल्ट्स। हमारे प्रोडक्ट्स को शॉप करने के लिए, हमारी ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.holdonorganic.com पे आ सकते हैं। राधे कृष्ण। ओके सर, थैंक यू। डोसा भी मिलेगा आपको, तो खाने के बहुत ऑप्शन है, आप खा सकते हैं। खाने की रेट लिस्ट भी मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। इसी के साथ ही हम जो है एंड करते हैं और अपने
अच्छे तरीके से सारी चीज़ें कवर करी हैं। मतलब हमने ट्राई किया कि मैक्सिमम कवरेज हम आपको दिखा सकें। खाने के भी बहुत स्टॉल्स हैं यहाँ पे, राजस्थानी खाना, मिठाई, चक्की भी खा सकते हैं, अरोमा थेरेपी भी है, काजू बादाम के भी स्टॉल्स हैं। तो बहुत अच्छा ऑप्शन था, बहुत अच्छा एक्सपो था। आप जुड़े रहे हमारे साथ, हम कोशिश करेंगे आपके लिए ऐसे ही एक्सपो लेके आते रहें। तो चलिए मिलते हैं दोबारा। जय हिंद, जय भारत। Join us at the expo to explore incredible business opportunities and full coverage of the event. Scan now to watch.